तो स्वागत है मेरा आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मसाला पर। दोस्त, आज हम लोग मैथ में सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे भाइयों के मन में ये डर सा बना रहता है कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आता है तो मैं सॉल्व नहीं कर पाता हूँ। भाई, मैं तो यही कहता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट से आसान कोई चैप्टर है ही नहीं। अगर एग्ज़ाम में सिंपल इंटरेस्ट आ जाए तो अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लिए तो उसको आप खोजेंगे कि वो है कहाँ। उसको खोजो और सबसे पहले उसी को बनाओ। तो चलिए, इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। इसमें कुछ छोटे छोटे स्टेप हैं, जैसे मिश्र धन क्या होता है, मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। ये सब अगर हम जान लेंगे तो इन सब का फार्मूला से रिलेटेड कुछ ट्रिक मेथड से हम उसको अप्लाई करके क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट में आपको जानना क्या है, मूलधन क्या होता है। तो क्या पढ़ना है आज हम लोगों को, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। चलिए दोस्त, तो सबसे पहले हमें जानना क्या है मूलधन। हम मूलधन का परिभाषा हमें नहीं पढ़ना है, हमें एक बेसिक जानना है कि क्वेश्चन में मूलधन होता क्या है। तो मूलधन क्या होता है, निवेश की गई राशि, निवेश की गई राशि या उधार ली गई राशि मूलधन, मूलधन, मूलधन कहलाती है। अब आगे क्या है, दूसरा है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, निवेश की गई राशि को ब्याज सहित लौटाई गई राशि को मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन को, इसको हम क्वेश्चन में ए से डिनोट करते हैं, इसको अमाउंट बोलते हैं। तो निवेश की गई राशि, निवेश की गई राशि को ब्याज सहित, ब्याज सहित लौटाई गई राशि मिश्र धन कहलाती, मिश्र धन कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। उसके बाद अब इसमें और क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जानना है। क्वेश्चन में आर जो होता है कैसे होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको ये कैसे दिया जाता है, आर आपका इसको बोलते हैं दर, दर को आर प्रतिशत से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको चौथा जानना है समय। समय क्या होता है, ये आपका हमेशा वर्ष में दिया रहता है। अगर महीने में दिया रहे तो उसको हम बदल लेते हैं वर्ष में, 360 से भाग, 365 से भाग देकर, क्योंकि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। तो अगर दिन में दिया रहे तो उसमें हम 365 से भाग दे देंगे। अगर आपका मान लीजिए महीने में दिया रहे तो वो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, तो हम उस महीने में 12 से भाग दे देंगे। तो हमारा जो निकलेगा वो वर्ष में निकल जाएगा, और वर्ष में जैसे निकलेगा उसको फार्मूला या ट्रिक में हम उसको अप्लाई कर देंगे। तो समय को किससे डिनोट करते हैं, टी, वर्ष में डिनोट करते हैं। दोस्त, एक चीज़ और आपको जानना है कि सभी वर्षों के लिए, सभी वर्षों के लिए साधारण ब्याज, साधारण ब्याज समान होता है। अब इसको क्या समझना है, जैसे आपका 1 साल दे, 10 साल दे, 5 साल दे, अगर 1 साल के लिए साधारण ब्याज 10% लग रहा है तो दूसरे साल में भी 10% होगा, तीसरे साल में भी 10% होगा, चौथे साल में भी 10% होगा। यानी हर साल जो हमारा साधारण ब्याज होगा वो हर साल क्या होगा, सेम होगा। इसके बाद हमें और क्या जानना है दोस्त, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये आप नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन को समझने में थोड़ा से दोस्त, चूँकि हम जानते हैं कि हर साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो बराबर होता है। तो एक वर्ष के लिए, एक
वर्ष के लिए, ये हम फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, एक वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट को हम बार बार साधारण ब्याज नहीं लिखेंगे, एसआई लिख देंगे। आप लोग एसआई समझ जाइएगा। एक वर्ष के लिए एसआई जो होता है वो होता है P/R/100। तो अब यहीं पर मान लीजिए 10 साल है, 5 साल है, 15 साल है, तो टी वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, टी वर्ष के लिए एसआई जो हो जाएगा वो हो जाएगा P/R/T/100। तो ये फार्मूला यहाँ पे ड्राइव हो गया, यानी सिंपल इंटरेस्ट आपका टी वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, P/R/T/100। अब इसको लोग सोचते हैं कि अरे ये तो फार्मूला है, लेकिन मेरे भाई इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, P/R/T/100, चूँकि हम ट्रिक भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ये P/R/T/100 का इस्तेमाल कहाँ का। वैसे तो नॉर्मली क्वेश्चन में आप जानते हैं P दिया रहेगा, R दिया रहेगा, T पूछ देगा तो हम यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे T अगर पूछेगा तो SI दिया रहेगा। मतलब 1 2 3 4 अननोन है, इसमें से आपका 3 देगा, एक पूछ देगा, तो उसको तो आप आसानी से बना लेंगे। लेकिन जैसे अब इसका इस्तेमाल कैसे हम कठिन क्वेश्चन में करते हैं, देखिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। अब आपको याद हो गया होगा सिंपल इंटरेस्ट बराबर P/R/T/100 होता है। इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, चलिए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं जाएगा। तो अब देखिए इसको, अब यहाँ पे हम SI बराबर P/R/T/100 का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए अभी बोला कितने समय में, हमसे पूछा है समय, कोई धन 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगा। तो वो धन रेशियो मेथड से देखेंगे तो पहले 1 रहा होगा, फिर बाद में कितना हो गया 3 गुना। तो ये जो 1 होता है ये हमारा P है, ये क्या है प्रिंसिपल वैल्यू, ये क्या है अमाउंट है। अब इस अमाउंट में से प्रिंसिपल को वैल्यू को घटाएंगे तो ये क्या आता है 2, ये क्या आता है हमारा ब्याज आता है, इसी को ब्याज या SI बोलते हैं। ठीक है दोस्त। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे, क्या होता है SI बराबर P/R/T/100। जो जो दिया है उसको डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर दीजिए। देखिए SI कितना है 2, P हमारा कितना है 1, R कितना है 8 क्वेश्चन में दिया है, T हमसे पूछा था ये हो जाएगा 100। इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 2 × 100/8 बराबर T। यहाँ से इसको सॉल्व करिए, 2 चौको 8, 4 से इसको काट देंगे तो 25 बार में, यानी T बराबर क्या हो जाएगा 25 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं इस सूत्र का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने समय में कोई धन 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से जब भी कोई भी क्वेश्चन को देखता है तो कहता है अरे 3 गुना हो जाएगा, क्या मानेगा, कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे आप 1 मान लीजिए, 1 से वो 3 गुना बढ़ा है, तो बढ़ा है तो मतलब वो अमाउंट हो गया, अमाउंट हो गया तो इसका मतलब ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। दोनों को घटा देंगे। अब ये आप सोचेंगे कि अरे ये तो 2 ज़्यादा, नहीं, ये रेशियो में बढ़ रहा है। जब इसका मान होगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा ना, ये 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पे SI बराबर P/R/T/100 लगाएंगे। सब कुछ जो जो दिया है यहाँ पे रख देंगे, हमारा क्या हो जाएगा ये आंसर निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जाएगा। सब कुछ दिया है, 1 है 8 गुना हो गया तो बढ़ा कितना 7, ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा अमाउंट, ये हो गया हमारा SI। सब कुछ रख दीजिए, SI बराबर P/R/T/100। SI की जगह क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा P का वैल्यू हमारा कितना है 1 × R का वैल्यू 5 × ये T है अपन 100। इसको काट देंगे, 5 दूना 10, 20 सते यहाँ पे 7 × 20 बराबर T, तो 20 सते 140। अगर समय अगर वर्ष में रहेगा तो 140 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा T, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्त देख रहे हैं इसका इस्तेमाल होता है। लोग सोचते हैं SI बराबर P/R/T/100 क्या होता है, तो इसका इस्तेमाल ऐसे ऐसे क्वेश्चन में होता है। और बहुत सारे क्वेश्चन होगा जो मैं आपको बताऊंगा जहाँ जहाँ इसका इस्तेमाल होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब आगे और थोड़ा सा बेसिक जानकारी लेते हैं इसके बारे में, क्या क्या बेसिक जानकारियाँ होती हैं। दोस्त ये आप लोग भी जानते होंगे कि अमाउंट जो होता है यानी मिश्र धन, अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू प्लस SI होता है। अमाउंट बराबर क्या होता है
प्रिंसिपल वैल्यू प्लस SI होता है। अब यहीं से हम अगर एक सूत्र डिराइव करेंगे तो P प्लस SI की जगह क्या रख सकते हैं, P गुणे R गुणे T/100। यहाँ से सूत्र और डिराइव करेंगे तो P दोनों में कॉमन है तो P कॉमन ले आते हैं, 1 + R × T/100 हो जाएगा। यहाँ से इसको करेंगे तो A बराबर P ब्रैकेट में 100 + R × T/ क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये फार्मूला यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये अगर हमें ये फार्मूला याद रहे कि A बराबर P ब्रैकेट में 100 + R × T/100, या यहाँ से यहीं से डायरेक्ट रख के फिर ये करने के बाद इसको करें तो हमारा प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है। तो इसको हम इन सब अमाउंट पूछे या प्रिंसिपल वैल्यू पूछे या SI पूछे तो इसको हम एक ट्रिक मेथड से लगाते हैं। तो दोस्त वीडियो पॉज करके इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रिक मेथड इस पर कैसे अप्लाई होता है। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेट करते हैं। प्रॉफिट लॉस जो होता है उसमें क्या होता है कि आप जानते हैं कि प्रॉफिट कैसे होता है। कोई भी सामान को अगर 10 रुपये में आप ख़रीदें, 15 रुपये में उसको आप बेचें तो हमारा लाभ कितना होगा, 5 रुपये का लाभ होगा। तो यहाँ पे हम उसी को रिलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट से। तो सिंपल इंटरेस्ट में कैसे, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो लाभ होता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया रहेगा R बराबर R%, T बराबर T वर्ष, यानी दर बराबर R% और T बराबर 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष दिया रहेगा। तो यहाँ पर जो लाभ मानेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा R × T, ये हमारा परसेंटेज में हो जाएगा। R × T कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, लाभ निकल जाएगा। अब हम जो CP होता है, CP मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। CP को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, या इसी को बोलते हैं क्रय मूल्य। हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। तो इसको हम मानते हैं क्रय इसमें लाभ हानि वाले चैप्टर में एक बेस मान लेते हैं कि ये 100 है। तो इसी को हम लोग, ये जो 100 है इसी को हम लोग क्या मानेंगे, मूलधन मानेंगे। क्वेश्चन में अभी जैसे अप्लाई करेंगे हम आपको तुरंत समझ में आएगा। उसके बाद SP जो होता है, वो चूँकि SP जो होता है जब लाभ होगा तो SP हमारा बड़ा होगा, तो हमेशा मूलधन से बड़ा क्या होता है, मिश्रधन होता है। तो SP जो होता है वो होता है क्या, विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। तो ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस जो बढ़ा होगा, बढ़ा कौन होगा, यही ना होगा, R × T। तो R × T ये हो जाएगा हमारा प्रतिशत, ये क्या हो जाएगा, मिश्र धन होगा। ठीक है, और उसके बाद अब यहीं से तुरंत निकल गया SI बराबर कितना आ जाएगा, R × T प्रतिशत। तो इसको हम लोग क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, फार्मूले से भी लगाएंगे, क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए अब क्वेश्चन लिखते हैं। इसको हम लगाने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन में कैसे इसको लगा रहे हैं। तो आप लोग इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा दोस्त। चलिए वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए कोई धन 12% वार्षिक ब्याज से 5 वर्ष में 8,000 हो जाता है तो वह धन ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्त, इसको सबसे पहले हम फार्मूला से सॉल्व करते हैं। फार्मूला से कैसे, अभी आप लोग यहाँ देखिए, ये हो जाता है 8,000 हो जाता है, मतलब ये बढ़ा हुआ अमाउंट है। तो ये तुरंत आपको समझ आना चाहिए कि ये क्या दिया गया है, मिश्र धन दिया है, समय दिया गया है, R दिया गया है, आपसे धन पूछ दिया है। तो आप तुरंत फार्मूला लगा सकते हैं। अभी आपको हम पीछे पढ़ाए हैं कि अमाउंट बराबर क्या होता है। तो अमाउंट बराबर आप क्या पढ़े थे, P
ब्रैकेट में 100 प्लस R इंटू टी बाई 100, यही आप पढ़े थे। P ब्रैकेट में 100 प्लस R इंटू टी बाई 100, यही पढ़े थे। इसको आप डायरेक्ट जो जो दिया है इसमें अप्लाई कर दिए। तो अमाउंट दिया है 8000, तो ये हो जाएगा 8000 बराबर P आपका पूछा है तो 100 प्लस R आपका कितना दिया है 12 और गुणे T कितना दिया है 5 और नीचे हो जाएगा 100। तो इसका यहाँ गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 8000 गुणे 100 बटे 12 25 60 और ये आपका कटेगा तो हो जाएगा 160 बराबर P। तो देखिए ये इससे कट जाएगा 16 25 80, तो हमारा इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो जाएगा 5000। प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। अब ये तो हमें सूत्र याद है, तब हम डायरेक्ट इसमें रख दिए। अब इसी को हम जो अभी आपको लाभ हानि वाले कॉन्सेप्ट से रिलेट करके बताएं उसको कैसे लगाएंगे। तो अब देखिए 12% दिया है 5 वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए 12% होगा, दूसरे वर्ष के लिए भी 12% होगा, तीसरे वर्ष के लिए भी 12%, हर साल 12% का वार्षिक ब्याज वो लगा, यहाँ पे बोला भी है। तो अब यहाँ से हम जानते हैं कि ESI बराबर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 12 गुणे 5 कितना हो जाएगा 60%। और प्रिंसिपल वैल्यू हम बताए थे कि उसको क्रय मूल्य के बेस पे क्या मानेंगे 100। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट बराबर तो यही होता है ना, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल वैल्यू प्लस SI होता है। तो अमाउंट बराबर P की जगह कितना है 100 प्लस SI कितना है 60। तो A बराबर हो जाएगा हमारा 160%, 160%, 160% ही हमारा गिवन है, क्या है 8000। तो 160% बराबर 8000 है। तो 1% निकालो, चूँकि ये 100% है, 100% पे हम निकाल देंगे तो 1% बराबर हो जाएगा 8000 बटे कितना हो जाएगा 160। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा तो 8000 गुणे 100 बटा 160। सेम वही, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, 16 25 80, 5 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 5000 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल वैल्यू या मिश्र धन। तो यहाँ से कितना आ गया मिश्र धन आपका 5000 रुपये। दोस्त इसको नोट कर लीजिए, आगे हम जल्दी से फिर क्वेश्चन को बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन कभी भी साधारण ब्याज का क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन जब भी आप बनाएंगे तो आपको कभी भी किसी भी किताब से बनाएं, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो अगला क्वेश्चन है 150 रुपये का ब्याज प्राप्त करने के लिए 6 महीने में उसे कितना धन साधारण ब्याज से देना पड़ेगा। साधारण ब्याज से देना पड़ेगा। तो सिंपल है। अब यहाँ से आप जान गए कि 150 रुपये का ब्याज मतलब ये SI का वैल्यू दिया है, 6 महीने दिया है, और उसके बाद एक चीज़ उसे कितना धन देना पड़ेगा। उसे यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो गया है, 8%, उसे 8% से 6 महीने में 8% से उसे कितना धन साधारण ब्याज से देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये महीना है, T बराबर 6 महीना है बताए थे। तो महीना को साल में बदलने के लिए क्या करते हैं 12 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 क्या हो जाएगा वर्ष हो जाएगा। तो SI बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुणे R कितना है आपका 8%, तो काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, यानी SI जो हो जाएगा आपका 4% हो जाएगा। अब यही हमारा गिवन है, 4% बराबर 150, तो 1% बराबर 150/4, इसको काट देंगे तो आपका हो जाएगा 75/2। तो 100% पे पूछ दिया है तो 75/2 गुणे 100, इसको काट दीजिए तो 50। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 75 गुणे 50, 50 25 के 5, 5 7 35, 2 37, ये हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू यानी मिश्र धन। दोस्त
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रिक का मतलब क्या है, ट्रिक कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। तो दोस्त अब बाकी आपका साधारण ब्याज जो है नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे, और कैसे कैसे इस क्वेश्चन को थोड़ा और आसानी से बनाया जाए। तो अब अगला पार्ट देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।